कहे मोमिनो, ये साथ बड़ो विस्तार, पर कछुक कहो में मेरे धनी निर्धार, मेरे धनी निर्धार। गांधी स्वामी जी की बात। पहले दिन इस्लाम में पहले दिन इस्लाम में गांधी भाई तरे कदम। प्रणाम सुंदर साथ जी। पहले दिन इस्लाम में गांधी भाई धरे कदम। सुंदर साथ जी, कल आप लोग ने प्रसंग सुना था, निजानंद संप्रदाय की बुनियाद प्रारंभ हुई। तो निजानंद संप्रदाय की बुनियाद कहाँ से प्रारंभ हुई? तो कुरान की साक्षी देते हुए स्वामी लालदास जी कहते हैं कि साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब रूहल्ला मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। मोहम्मद साहिब को संसार से गए हुए 990 वर्ष 9 महीना व्यतीत हो गए, तब श्यामा महारानी 12,000 ब्रह्मंगनाओं को लेकर के, जो धर्म पर निछावर होने वाली जमात है, उनको लेकर के संसार में उतरे। वहां से हमारी लीला निजानंद संप्रदाय की बुनियाद प्रारंभ हो रही है। तो जब आए तो कब आए? तो 1638 संवत 1638 उमरकोट गांव में मारवाड़ देश है, वहां देवचंद्र जी महाराज का जन्म जो है मत्तू मेहता कुंवर बाई के यहाँ हुआ। उस समय 12,000 ब्राह्मणाएं भी उनके साथ में आई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उमरकोट से परमात्मा की खोज करते करते आप नौतनपुरी आए, वहां 14 वर्ष निष्ठाबंध श्रीमद भागवत कथा का श्रवण किया। और उसके बाद उनका जो साथ जो है मेहरा ठाकुर को ये 10 संवत 1712-13 में इनने अपना पंचभौतिक शरीर छोड़ करके सारी शक्तियां लेकर के मेरा ठाकुर के हृदय में विराजमान हुए थे। तो मेरा ठाकुर का भी बताया उन्हें जन्म कि इनका जन्म 1675 है, और बार रवि पोहर दिन चढ़ते और प्रगटे धनी श्री धाम। मेरा ठाकुर के हृदय में धाम का धनी का प्रकटन हुआ था। और फिर ये संसार में रह करके ब्रह्मंगनाओं की जागनी किया। उसके बाद इनका अंतर्ध्यान दिवस जो था, कल आपने सुना था कि तीज घड़ी 14 रात्रि व्यतीत हो गई थी, चौथ लगने में 2 घड़ी शेष थी, 5:15 बजे का समय था, तब श्री मेहरा ठाकुर अंतर्ध्यान हुए थे। फिर एक दिन दर्शनार्थ बंगला जी में रखा गया था। उसके बाद मोमनों ने गुम्बद जी के अंदर जो तरहटी है चंदन के हिंडोले पर पधराया गया था। कल हमने इस संबंध में बहुत विस्तार से सुंदर साथ जी हमने बताया था। उसके बाद फिर राजी महाराज ने स्वयं क्या किया, अपने जो सुंदर साथ की जागनी का कार्य था अपने हाथ में ले लिया था। जो हुक्म इस इंद्रावती को दिया था वो हुक्म अपने हाथ में लेकर के मोमनों के हृदय में बैठ गए थे। कल विस्तार से हमने इस बात को बताया था। उसके बाद जब श्री जी आप अंतर्ध्यान हुए और बाईजूराज महारानी अंतर्ध्यान हुए, तो उनके साथ में अनेकों सुंदर साथ ने अपना शरीर का परित्याग करके उनके साथ हम चल दिए थे। तो ऐसे कुर्बानी के 2 प्रकरण आप लोग ने कल सुने थे। कल उसमें 1-2 चौपाई रह गई थी, उस अभी तक में नहीं थी कि बाईजूराज महारानी जी भी श्री जी साहिब जी से पहले धाम चली थी। संवत 1750 में वैशाख का महीना था और वैशाख सुदी अष्टमी का दिन था और पोहर दिन चढ़ते बुधवार था। तब बाईजूराज तेज कुंवर बाई, उनके अंदर अमलावंती की वासना है। तेज कुंवर बाईजूराज के अंदर वो अमलावंती की वासना कहाँ गई? तो श्री साहिब जी के धाम हृदय में विराजमान हो गई। और इस तरह से खेल में जो आई थी, तो खेल की बाजी को जीत करके सब सुंदर साथ में धन धन हुई। तो ये जो प्रसंग कल रह गया था, आज हमने बताया। 2 प्रकरण वहां आपने कल सुना था कुर्बानी के, कि किस तरह से श्री जी का विरह सुनते ही और आत्माओं ने अपने शरीर का परित्याग करके उनके साथ चल दिए थे। ऐसे मोमनों की रहनी, उनका आचरण का अनुसरण करके ये सुंदर साथ जी अपनी आत्मा को जागृत करो। कल आप लोग ने ये प्रसंग अच्छी प्रकार सुना था। और कल सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का जो पारिवारिक था लौकिक संबंध किसके साथ हुआ था, ये पूरा उनके परिवार का वर्णन भी कल आपने सदगुरु देवचंद जी महाराज का लौकिक और परलौकिक दोनों सुने थे। आज अब आप प्रसंग सुन रहे हैं
गांधी भाई के परिवार का और श्री जी साहब जी के परिवार का वर्णन आएगा। तब गांधी भाई सबसे पहले निजानंद संप्रदाय में समर्पित होने वाले सबसे पहले सुंदर साथ, सबसे पहले प्रणामी गांधी भाई है, जो निजानंद संप्रदाय, जो सत्य सनातन धर्म है, वहां उन्होंने अपना प्रादुर्भाव किया था। सेवा करी सी देवचंद जी की कदमों का प्रियतम। और गांधी भाई ने देखा कि इनके अंदर तो साक्षात धाम के धनी है। इनका ज्ञान जब देखा, ब्रज की लीला, अखंड ब्रज की, अखंड रास की लीला, परम धाम की लीला की चर्चा कर रहे, समझ गए तो साक्षात धाम के धनी, साक्षात धाम का धनी मान करके गांधी भाई ने सदगुरु देवचंद जी महाराज की सेवा किया। तो ऐसे गांधी भाई का परिवार जो निजानंद संप्रदाय में सम्मिलित हुए हैं, उनके परिवार का परिचय सुनिए। और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के दर्शन करके, उनकी वाणी सुन करके और सेवा के काम किए हैं उनके परिवार वालों ने। माता गांधी भाई की गंगाबाई है नाम, और गांधी भाई की माता का नाम गंगाबाई है। और सदगुरु देवचंद जी महाराज ने उनकी माता गंगाबाई के सारी मनोकामना पूर्ण किया। और भानबाई जो है गांधी भाई की धर्म पत्नी है, उनके घर में रहती हैं। और श्री देवचंद्र जी महाराज उनके यहाँ रह रहे, उनकी सेवा पूछ पूछ के करती हैं। आपके लिए जल लाऊं, आपके लिए दूध लाऊं, आपके लिए फल लाऊं, इस तरह से पूछ पूछ के। भाव नहीं है उनके अंदर, भाव नहीं है, भाव से सेवा नहीं कर रही है, वो पूछ पूछ के सेवा कर रही है। ये बात गांधी भाई को अच्छी नहीं लग रही है। सुंदर साथ जी और ये लालदास महाराज ने ये वर्णन नहीं किया है बीतक में, पर अन्य बीतक में ये प्रसंग आता है कि जब तारतम अवतरण हुआ 1678 में, उसके 1-1.5 साल बाद उनके माता पिता, देवचंद जी के माता पिता का धाम गमन हो गया। उसके 1 साल बाद लीलबाई का भी धाम गमन हुआ। जब लीलबाई धाम चलने लगी तो उन्हें सदगुरु देवचंद जी से बताया कि श्री कृष्ण प्रियतम मुझे बुला रहे हैं। तो देवचंद जी ने कहा कि आपको दर्शन हो रहे, सबको क्यों नहीं हो रहे? तो उन्होंने आंचल पकड़ करके सबको भी दर्शन करवाए लीलबाई ने। और फिर कहा लीलबाई कह रहे हैं हम बुला रहे हैं, हम उनके साथ जाना है। तो देवचंद महाराज ने कहा कि उनसे पूछो कि बिहारी जी और जमुनाबाई जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका हम क्या करेंगे, हम कैसे संभाल पाएंगे? तो फिर उन्होंने कहा कि कृष्ण ने कहा कि हमने उनकी सारी व्यवस्था कर दी है। तो क्या व्यवस्था किया? उस समय गांधी भाई अपने व्यापार के लिए कहीं बाहर जा रहे थे नाव में बैठ करके। तो नाव जो है जो समुद्र में बैठ गए, नाव में बैठ गए, और जो समुद्र के हवा का जो रुख था वो विपरीत था, तो वो नाव आगे नहीं बढ़ रही थी। नाव आगे नहीं बढ़ रही थी और इनको इल्हाम हो रहा था कि तुम नाव से उतर जाओ। बार बार इल्हाम होता रहा, 3 बार इनको इल्हाम हुआ कि गांधी भाई तुम नाव से उतर जाओ, तुम नाव से उतर जाओ, पर ये नहीं मान रहे थे। पर ये जब हवा चली नहीं, नाव आगे बढ़ी नहीं, तो गांधी भाई फिर उतर गए। और जैसे ही गांधी भाई नाव से उतरे, वैसे ही नाव आगे बढ़ गई। तो अब ये वहां से नाव से उतर करके सदगुरु देवचंद जी महाराज के पास आए, तो देखते हैं कि लीलबाई का धाम गमन हो गया। और राजी महाराज ने स्वयं उनको प्रेरणा दिया। उनकी प्रेरणा से गांधी भाई बिहारी जी महाराज को, जमुनाबाई को और सदगुरु देवचंद जी महाराज को अपने घर ले आए। तो अब जो देवचंद जी महाराज राज मंदिर में रहते थे, अब गांधी भाई के घर में आ गए। और गांधी भाई का घर सुंदर साथ जी चाकला मंदिर है, वहां रह रहे। जब ये छोटे छोटे दोनों बच्चों को लेकर के आए तो ये भानबाई को अच्छा नहीं लगा। भानबाई ने कहा कि हमारे घर में इतने बच्चे ऊपर से और ले आए, तो ये मन में नाखुश थी वो इस बात से। तो इसलिए ये भाव से सेवा नहीं करती थी, ऊपरी मन से सेवा कर रही है। बेटा कहिए श्याम जी कछु न बोल ईमान। और गांधी भाई का बड़ा बेटा श्याम जी है। ये चर्चा तो सदगुरु देवचंद जी महाराज की बहुत सुनते हैं, पर फिर भी इनके अंदर परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं है। चर्चा सुनता बहुत पहचान, चर्चा बहुत सुनते थे, ध्यान लगा, क्योंकि उनके घर में तो चर्चा हो रही है, गांधी भाई के घर में, और घर में रह रहे हैं श्याम जी, चर्चा बहुत सुनते हैं, पर अंकुर नहीं है परम धाम का। इसलिए बगैर अंकुर के पहचान कैसे हो सकती है? उनके सदगुरु देवचंद जी महाराज के स्वरूप की पहचान उनको नहीं हो पाई। बहु भानबाई की अजबाई है नाम, और भानबाई की बहु अजबाई है,
जो श्याम जी को ब्याही है, श्याम जी बड़ा बेटा है, उनकी धर्मपत्नी अजबाई है। उनको स्वामी जी सतगुरुदेव जी महाराज पर ईमान है, वो सेवा करती हैं। सेवा लई के रूप रे करे हमेशा काम करे हमेशा काम सेवा लई सिर पर। अजबाई ने सतगुरु देवचंद जी महाराज की सारी सेवाएं अपने सिरोधार्य करेगी और खोज खोज करके सभी सेवाएं सतगुरु महाराज की करती हैं। बेटा दूजा मान जी करता था खिदमत और दूसरा बेटा गांधी भाई का जो सतगुरु देवचंद जी महाराज की सेवा करते हैं, पर कैसे करते हैं सेवा? गांधी भाई के वास्ते हाजिर रहे गांधी भाई के वास्ते हाजिर रहे। मांझी जो है दूसरा बेटा, उनके पिता गांधी भाई है, उनको अच्छा लगे इसलिए वो गांधी भाई के लिए, उनको खुश करने के लिए सतगुरु देवचंद जी महाराज की सेवा करते हैं मांझी भाई। हीरबाई का बेटा धनजी उनका नाम है। और हीरबाई का बेटा धनजी उनका नाम है। हीरबाई कौन है? गांधी भाई के भाई खेता भाई, उनकी धर्मपत्नी हीरबाई है। और खेता भाई का ही बेटा धनजी है, वो भी सेवा का काम करते हैं। बहन जो है बालबाई, ये भी बीच इस्लाम है। और गांधी भाई की बहन का नाम बालबाई है। ये बालबाई बहुत काम आएंगी, अभी इनका नाम आप सुनेंगे तो समझ लो ये बालबाई कौन है? गांधी भाई की बहन है और धर्म में समर्पित है। भोजाई श्री हीरबाई है, सेवा में सम्मुख है। और भोजाई हीरबाई गांधी भाई की भाभी खेता भाई की पत्नी है और हीरबाई सेवा करती है। क्या सेवा करती है? कि राजश्री जी के लिए, देवचंद जी महाराज के लिए रसोई बनाने की सेवा हीरबाई करती है। कई विधि सेवा करके इन्हों लिया अति सुख है। इन्हों लिया अति सुख। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की अनेकों प्रकार से सेवा करके हीरबाई ने, उनकी आत्मा ने बहुत सुख लिया। भाई गोविंद जी रहे ना दातन धाम है। और दूसरा भाई गोविंद जी है गांधी भाई का, पर वो सुंदर साथ में सम्मिलित नहीं है। जुदा रहे सबसे, आवे न किसी काम है। और सबसे अलग रहते हैं परिवार में भी, इसलिए कोई भी सेवा कार्य में हाथ नहीं बटाते हैं। जीवराज साथ ही साथ में वासना बाई तान है। और जीवराज भाई भी इनके घर परिवार में रहते हैं। इनकी सतगुरु देवचंद जी महाराज ने वासना पर की तानबाई की माता उनकी बछवाई भाई पूरी पहचान है। और जीवराज भाई की माता का नाम बछाई है और उनको सतगुरु देवचंद जी महाराज के स्वरूप की पूर्ण पहचान हुई। सालों रहे शामिल है, गणेश उनका नाम है। और गांधी भाई का साला पत्नी का भाई, वो भी इसी परिवार में, गणेश नाम है उनका, उसी परिवार में रहते हैं। सेवा स्थान है। और ये इनकी पत्नी है गणेश की, वो गोमती बाई नाम है उनका, और इन्हीं परिवार में रहते हैं। हीरबाई की बेटी यशोदा है नाम है। हीरबाई की बेटी, हीरबाई कौन? खेता भाई की धर्मपत्नी, तो खेता भाई की बेटी उसका जसोदा नाम है। बेटी की बेटी राजबाई नाम है। और जसोदा की बेटी राजबाई है। देवर मानबाई का पराप्य है नाम है। और देवर भानबाई का, भानबाई कौन है? गांधी भाई की धर्मपत्नी है। और ये पारोप्यो गांधी भाई का छोटा भाई है। देवरानी जसोदानी कर सेवा का काम है। और पारोप्यो की पत्नी का नाम जसोदानी है, वो भी सेवा कार्य करती है। दो बेटी श्याम जी की हरबाई लाड़बाई है। और श्याम जी की दो बेटी, श्याम जी और अजबाई उनकी धर्मपत्नी है। उनकी दो बेटी है, उनका हरवाई और लाड़बाई नाम है। आगे खिलौने सुखदाई है। आगे खिलौने सुखदाई। रोज वो छोटी छोटी कन्या है दोनों, तो वो क्या करती हैं? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के दर्शन करके उनके सम्मुख जो है खिलौनों के माफक खेल करके सदगुरु देवचंद जी महाराज को आनंदित करती हैं। मांझी का बेटा सुखभाई की वासना। और मांझी भाई जो गांधी भाई का दूसरा पुत्र है, उनका बेटा का सुखबाई की वासना परखा है। पर श्री देवचंद्र जी ने जान घर अपना, और अपना घर परम धाम का संबंध जान करके उनके अंदर वासना परखा है देवचंद जी महाराज ने। समय श्री देवचंद्र जी चर्चा करते जब, और जिस समय सतगुरु देवचंद्र जी महाराज अखंड ब्रज अखंड रास की जब चर्चा करते हैं, उस समय गाँव की बोलने की ताकत न रहे तब, तो वहाँ उस समय कोई भी बीच में बोलने की कोई साहस नहीं कर सकता था। किसी को प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। किस तरह की वो चर्चा हो रही है? चर्चा तो उसमें करें कहे भाव सवे मुख है। और देवचंद जी महाराज जब चर्चा करते हैं ना, तो जोश में करते हैं, ऐसा नहीं रल जलते करें कि कुछ चर्चा वाला भी सो जाए उसको भी नींद आ जाए। तो जोश में चर्चा करते हैं। जब जोश में चर्चा करते हैं तो जिस प्रसंग पर चर्चा करते हैं तो उनका जो है
उनके नूरी मुख पर उसका भाव दिखाई देता है स्पष्ट। या समय साथ को कहो न जाए सुख और इस समय ऐसी भावपूर्ण चर्चा सतगुरु देवचंद्र जी महाराज के मुखारविंद से सुन करके सुंदर साथ को जो आनंद आ रहा है उस आनंद का वर्णन नहीं हो सकता है। हाँ बार दिखावी सब चर्चा को रूप है। सब चर्चा को रूप है। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जब चर्चा करते हैं तो उस प्रसंग का रूपक बांध देते हैं और उस रूपक उसका चर्चा का रूप तो बन जाता, रूपक तो बन जाता है, पर भाव उनके मुखमंडल पर स्पष्ट दिखाई देते हैं चर्चा के। वर्णन करे श्री राज का सुंदर रूप अनूप है। तो उदाहरण दे रहे हैं कि जब वर्णन करे श्री राज का, राज जी महाराज के स्वरूप जो अत्यंत सुंदर है, उपमा से रहित है, ऐसे सुंदर स्वरूप का जब वर्णन करते हैं तो सुंदर साथ को ऐसा आभास होता है कि प्रत्यक्ष में उनके दर्शन हो रहे हैं। किस तरह की चर्चा कर रहे हैं। लीला को बड़ो दिखावत पूजे। और सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जब चर्चा करते हैं उस समय ब्रज की और रास की लीला का बहुत महत्व देते हैं चर्चा के अंतर्गत। शब्द साखी शास्त्र सब रस दिखावे कर पूजे। शब्द साखी शास्त्र सब रस रस दिखावे सब पूजे। चर्चा के अंतर्गत सतगुरु देवचंद्र जी महाराज साधु संतों की जो साखियां हैं, शास्त्रों के अंदर जो रहस्य छिपे हैं, उनको खोज खोज करके चर्चा के अंतर्गत उन सभी चीजों को, साखियों का, उन रहस्य को स्पष्ट करते हुए चर्चा करते हैं। अंग में बड़ो मंदे साथ मिलावन को। सतगुरु देवचंद जी के अंदर मन में एक यही अभिलाषा है कि सुंदर साथ ज्यादा से ज्यादा एकत्रित हो जाए। एक नया कोई आवत तो उमंग न मावे अंगमो। एक नया कोई आवत, कोई एक नया व्यक्ति सुंदर साथ में सम्मिलित होता है तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज के मन में अत्यंत उमंग होता है, आनंदित होते हैं। अब गाँव कबीला श्री महाराज का करी श्री देवचंद जी मेहर। अब महाराज ठाकुर का परिवार का वर्णन करते हुए स्वामी लालदास जी कहते हैं कि इनके परिवार पर सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, धनी श्री देवचंद्र जी महाराज है, इन्होंने अपार अपार कृपा की है। आगे नहीं हिसाब में ये जो करी फेर फेर है, तो जो ने कृपा की है वो हिसाब में आने वाली बेहिसाब मेहर की है, बार बार उनके परिवार पर बेहिसाब मेहर की है। श्री केशव ठाकुर पिता कहिए माता बाई है। और मेरा ठाकुर के पिता का नाम केशव ठाकुर है और माता धनबाई है। श्री इंद्रावती जी की वासना 100% तन मन है। 100% मन धन है। इंद्रावती की वासना सदगुरु देवचंद्र जी ने मेरा ठाकुर की वासना पर कहा था कि इंद्रावती की वासना है और मेरा ठाकुर ने सदगुरु चरणों में अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित कर दिया। और उनकी धर्मपत्नी मेरा ठाकुर की पहली पत्नी फूलबाई कुतियाना की है, जो इनके पिता प्रेम जी भाई है, और इनका जन्म जो है 1680 में हुआ है फूलबाई का। और दूसरी पत्नी जो है वो तेजबाई है, ये धोरा जी की है। इनके पिताजी क्षत्रिय वीर जी भाणजी है और इनका जन्म 1708 में है, ऐसा लल्लू भट्टी वितक में इनका लिखा है। तो ये जो दूसरी पत्नी या पहली पत्नी, इनके अंदर जो है अमलावंती की वासना है, फूलबाई के अंदर भी अमलावंती की वासना है और वही वासना इनके अंदर भी है, तेजबाई के अंदर भी। श्री जी साहब के धामधनी को इन्हें पाया सजे है, सहज है। श्री साहेब जी को, श्री जी साहेब श्री महाराज ठाकुर को पति के रूप में प्राप्त करके अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को सरलता से पा लिया इन दोनों ने। भाई गोवर्धन पाया तो पहले जो जी मिला पे। इनके बड़े भाई मेरा ठाकुर के बड़े भाई गोवर्धन जी है और सबसे पहले उनके घर में गोवर्धन भाई सदगुरु देवचंद जी महाराज के चरणों में गए थे। भाई प्राप्त श्री महाराज को हक मेहर करिए आप, हक मेहर करिए आप। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपार कृपा किया मेरा ठाकुर के ऊपर, तो गोवर्धन भाई के संपर्क उनके साथ में सदगुरु की चरणों की प्राप्ति हुई थी। वासना ठाकुर गोवर्धन की गुणवंत भाई के नाम है, और गोवर्धन भाई की वासना को परखा था, ये तो गुणवंती भाई की वासना है। और भाई उद्धव जी गोविंद जी स्थान में, और छोटे भाई उद्धव जी मेरा ठाकुर के और गोविंद जी भाई भी इन्हीं परिवार में रहते हैं। और चतुर्भुज गया पर धनियानी पद्मा, और चतुर्भुज भाई और उनकी पत्नी पद्मा वो भी इसी परिवार में रहती हैं। ये आए साथ में एक मेरे बीच जमा, और ये सब सुंदर साथ में सम्मिलित हुए और इन्हीं के परिवार में रहते हैं। श्री उद्धव जी की नाम भाई भान है, और उद्धव जी
मेरा ठाकुर के छोटे भाई है, जिनके अंदर उत्तम बाई की वासना है, इनकी पत्नी भानबाई है। ये साथ में आई नहीं कर न सकी पहचान ये है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की स्वरूप की पहचान न कर पाने के कारण सुंदर साथ में सम्मिलित नहीं हुई भानबाई। और भाई ठाकुर श्री श्यामल जी ये पीछे ले आई ईमान है। और इनके बड़े भाई सामलिया ठाकुर जी है, इनको सदगुरु देवचंद जी की स्वरूप पर पहचान नहीं हुई, ये बाद में पहचान लाए। बाद में कब आई इनको पहचान? जब हफ्सा में आप श्री जी विराजमान थे, उस समय हफ्सा में इनके साथ सामलिया ठाकुर भी थे। तो आठों जाम बिरहनी श्वास लियो हुक पत्थर काले ढीगुते सो भी हुए टूक टूक। हफ्सा के अंदर जब रास की राम प्रत्यक्ष रामतो की तरह रास की वाणी का अवतरण हुआ, उस समय इनको ईमान आ गया। तो उनको वहां ईमान आया है। सीताबाई सेवा में है प्रेम जी को पहचान है। और सीताबाई कौन है? सामलिया ठाकुर की धर्मपत्नी सीताबाई है, और उनका बेटा है प्रेम जी। सामलिया ठाकुर का बड़ा लड़का है प्रेम जी। इनको श्री जी के स्वरूप की थोड़ी पहचान हुई है। और भाई सबीरा है आई साथ में ने। और प्रेम जी की धर्मपत्नी सबीरा है, ये सुंदर साथ में सम्मिलित हुई है। प्रेम जी की सोबत से फल पाया ने। और अपने पति प्रेम जी की सोबत से ही ये सदगुरु के चरणों में जाने का फल सबीरा बाई ने प्राप्त किया है। कृष्णा भाई प्रेम जी का आया नहीं साथ में। और बिशन जी जो है प्रेम जी भाई का भाई है, अर्थात सामलिया ठाकुर का दूसरा बेटा बिशन जी, तो वो सुंदर साथ में सम्मिलित नहीं हुए हैं। पर पाया दीदार श्री जी की सोबत से। श्री जी साहेब मेरा ठाकुर की सत्संग से जो सदगुरु देवचंद जी महाराज के दर्शन पाए हैं बिशन जी भाई ने। और आई पूर्वाई साथ बेटा पीताम्बर है। और बिशन जी की पत्नी का नाम पूर्वाई है, और इनका बेटा पीताम्बर है। ये जो है श्री जी के सदगुरु देवचंद जी महाराज के चरणों में आए। बेटे कांजी नानजी तिनके हुए भगवान श्री जी पर रहे। और पीतम्बर के बेटे कांजी और नानजी ये अपने श्री जी को सदगुरु के चरणों को पहचान करके उनके ऊपर समर्पित हो गए थे। माता कांजी नानजी की बाई कही रतन है। और कांजी और नानजी की माँ रतनबाई अर्थात पीतम्बर की पत्नी है। तो ये जो है उनके पन्ना जी तक साथ में आएंगी, ये इन्होंने पहचान लिया धनी को। सवाई परना बीच में कहावत है मोमिन ने। ये खास मोमिन है, पन्ना जी तक आए। तो ये कौन है? तो सामलिया ठाकुर का परिवार है। सामलिया ठाकुर का एक छोटा बेटा बिशन जी, और बिशन जी का लड़का है पीतम्बर, और पीतम्बर के दो बेटे हैं नानजी कांजी, और उनकी पत्नी पीतम्बर की पत्नी है रतनबाई। ये पन्ना जी तक आएंगे। तो इस तरह से सामलिया ठाकुर का परिवार पन्ना जी तक आया, जो हमारे पद्मावतीपुरी धाम में ये परिवार ठकरास वंश के नाम से जाना जाता है। ये पन्ना जी तक आए हैं, मेरा ठाकुर के भाई का परिवार है। हरवंश के घर में मेघ भाई है नाम है। और इनके मेरा ठाकुर के बड़े भाई हरवंश ठाकुर है, इनकी धर्मपत्नी का नाम मेघबाई है, जो अजबाई की बुआ है। हरकबाई की वासना श्री देवचंद जी का इष्टाम और है। मेघबाई के अंदर हरबाई की वासना को सदगुरु देवचंद जी महाराज ने परखा है। गोकुलदास चलिया आया था साथ में। और गोकुलदास भी सुंदर साथ में सम्मिलित हुआ था, तो शीघ्र ही उनका धाम गमन हो गया। ये श्री जी का कबीला जो लगा था इनसे। ये मेरा ठाकुर जो है उनका ये परिवार का वर्णन आप लोगों ने सुना। जो इनके साथ में रहते थे, इनके परिवार में ही रहते थे। सुंदर साथ जी आपने मेरा ठाकुर का और गांधी भाई के परिवार जो हमने सुनने का मतलब, ये हमारा निजानंद संप्रदाय में समर्पित है। और भी सब सुंदर साथ है वो भी समर्पित है, जिनके नाम हमारे पुजारी महाराज पढ़ लेंगे। तो 20 चौपाइयों में सुंदर साथ के और भी नाम है, पर ये महत्वपूर्ण प्रसंग थे इसलिए आपको सुना दिए गए हैं। अब इसके आगे का जो वर्णन पुजारी महाराज करेंगे, नाम नहीं पढ़ते आपको लास्ट चौपाई पढ़। श्री मोहम्मद कहें साथ जी इन साथ की सिफत है। श्री मोहम्मद ईश्वर स्वामी लाल जी कहते हैं, जो भी सुंदर साथ जागृत हुए सदगुरु देवचंद जी महाराज के, तो उनसे उनके द्वारा जो जागृत हुए, इनकी सिफत इनकी महिमा उसका वर्णन नहीं हो सकता है। तो आगे होगी रोज क़यामत है। और उनकी महिमा कब होगी? वक्त रोज क़यामत है। जब समय अध्यात्म जागृति का होगा, तब इन मोमनों की महिमा का गायन होगा। कुरान की साक्षी सिपारे 12 में पाने 24 में। अब कुरान और कुरान की साक्षी दे रहे हैं। कुरान और कुरान की साक्षी एक परमात्मा की पहचान के लिए दे रहे हैं। सभी धर्म कहते हैं कि परमात्मा एक है, पर एक कौन है?
तो कुरान के द्वारा और कुरान के द्वारा अब स्वामी लालदास जी साक्षी दे रहे हैं। तो पहले बता रहे हैं कि कुरान की में सिपारा 12 में, सिपारा कौन सा, सिपारा कौन सा, 12वां सिपारा कुरान का, और पेज नंबर 24 में लिखा है तफसीर के 301 में तुम देखियो तिनसे। और तफसीर अर्थात कुरान का अर्थ होता है। जो हुसैन साहब ने लिखा है, हुसैन साहब कौन है? अली का बेटा है और अली मोहम्मद साहब के दामाद है। तो ये जो मोहम्मद साहब का नाती है अली, ये हुसैन, हुसैन ने कुरान का टीका किया है, इसलिए क्या कहलाता है? तफसीर हुसैनी। तो तफसीर हुसैनी में उसके पेज नंबर 301 में लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, तो उसमें देख लेना। उसमें लिखा है कि जब रूह अल्लाह आएंगे तो खुदा अल्लाह ताला स्वयं आकर के उनको इल्म लुतनी देंगे। ये उसमें लिखा है प्रसंग। श्री देवचंद जी सर को हक दिया तारतम नूर है। अब यहाँ शास्त्रों में इनके लिए बता रहे हैं कि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को स्वयं हक पूर्ण परमात्मा ने जाहिर होकर के नूर तारतम, तारतम जो है तारतम का प्रकाश उनको दिया है। इनका विस्तार क़यामत है होएगा बड़ा मजकूर है। और इस तारतम ज्ञान का प्रकाश मजकूर माने चर्चा कब होगी? होगी क़यामत के समय, अध्यात्म जागृति के समय ये ब्रह्म ज्ञान विस्तार से फैलेगा, तारतम ज्ञान फैलेगा। मूल वेद कते की साहित्य लिखी सवन ने, मूल वेद कते में साहित्य लिखी सवन ने। वेद क्या है? वेदों का सार श्रीमद् भागवत है और कतेब का सार कुरान है। इन सब में एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की साक्षियां अपने अपने ढंग से लिखी हुई है। आए मिले सब ही ताए मोमिन करे रोशन ने, सो आए मिली सभी ही ताए मोमिन करे रोशन ने। वेदों का सार कुरान के अंदर लिखा है कि आखिरी जमाने का खावन आखिरुल जमा इमाम मेहदी आएंगे। और कते वेदों का सार श्रीमद् भागवत में लिखा है कि विजय बुद्ध निष्कलंक अवतार आएंगे। सो सब ये भविष्यवाणी उसमें मिल गई, कुरान में मिल गई और उसमें भी मिल गई। तो सब मोमिन अपनी लख दे करके इसको जाहिर करेंगे। भागवत जो भागवत का ले आया सुखमनी, तो ये कागज हमारा पत्र, हमारा संदेश आया है। भागवत क्या है? वेदों का सार भागवत है। ये हमारा पत्र आया है। वो पत्र कौन ले आया है? सुखदेव मुनि हमारा पहला पत्र लाए। उसमें सारी हकीकत हमारी लिखी है। उस भागवत के अंदर परमात्मा को आने की सारी ब्रह्म लीला जो है संकेतों में लिखी हुई है। इनका अर्थ ब्रह्म सृष्टि बोले ज्ञान अपनी, उनका अर्थ भागवत के अंदर जो ब्रह्म लीला छिपी है, भागवत में जो निहित ज्ञान है ब्रह्म लीला का, उसको कौन खोलेगा? ब्रह्मंगराय तो खोलिए, हमारा पत्र है, हम ही समझते हैं उन बातों को, तो हम ही तो जाहिर करेंगे। ब्रह्मंगराय इसको संसार में जाहिर कर रही है। और कागज ले आइए मोहम्मद अलैहिस्सलाम, और दूसरा पत्र आया सुंदर साथ जी हमारा, जो मोहम्मद साहब जो है परमात्मा की कृपा पात्र मोहम्मद साहब, वो दूसरा पत्र कुरान के माध्यम जो कतेब ग्रंथ का सार है। कुरान के अंदर हमारी सारी हकीकत पूरी लिखी हुई है, हकीकत हमारी छिपी है। 30,000 शरीयत को जाहिर करने के लिए कहा और 30,000 जो हमारी हकीकत है उसमें छिपा करके रखी है। तो उन हकीकत को हम ही तो जाहिर करेंगे। सो भीतर श्री देवचंद जी की लिखी अल्लाह कलाम है, सो भीतर श्री देवचंद जी की लिखी अल्लाह कलाम। अल्लाह माने अमाने नहीं, अल्लाह माने प्राप्त करना। जिस परमात्मा को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया वो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उनके कलाम ने उनके वचन में लिखा है, कुरान के माध्यम, कुरान में लिखा है। उनके वचन क्या है? कुरान। उस कुरान के अंदर सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की भी तक क्या लिखी है कि रूह अल्लाह आएंगे और 2 तनों में बैठ कर लीला करेंगे, 2 जामा धारण करेंगे। ये उसमें अल्लाह कलाम में लिखा है। जन्म से आकर लगे जन्म से आखिर लग जब लोग मोमिन पहुंचे, तो रूह अल्लाह जो आएंगे 2 तनों में बैठ करके लीला करेंगे। उनके जन्म से लेकर के आखिर तक बुलाया तुम रूह अल्लाह जो रूह मेरी आसे, ब्रह्मंगना को खेल दिखा करके परम धाम ले जाने तक की सारी हकीकत कुरान में संकेतों में लिखी हुई है। तो सारी हकीकत इनमें सब पूरे मनोरथ में, सारी हकीकत के रूह अल्लाह 2 तनों में बैठ करके लीला करेंगे। वो सारी हकीकत परम धाम मोमनों को ले जाने तक की सारी हकीकत कुरान में लिखी है। उनको पढ़ लेने से हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। हमारी घर की लीला देख करके 120 बरस लोग करी दज्जाल सो जोड़े, तो कुरान में लिखा हुआ है कि 120 वर्ष तक रूह अल्लाह 2 तनों में बैठ करके जो लीला किया, उस दरमियान दज्जाल जो धर्म विरोधी लोग से संघर्ष किया इनने।
यहाँ लो इनसे लड़ा करके बड़ा शोर है। यहाँ लो इनसे लड़ा, दोनों तनों में श्री इमाम मेहंदी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी और सतगुरु देवचंद जी महाराज से दज्जाल प्रवृत्ति के लोग जो है वो संघर्ष करते ही रहे। ये सत्य धर्म की स्थापना कर रहे थे और उनसे वो लोग दज्जाल प्रवृत्ति के लोग लड़ रहे थे। पहली लड़ाई मोहम्मद से तैयार है। अब 120 का और हिसाब बता रहे हैं कि बसरी मलकी हक्की तीनों स्वरूप से लड़ाई होनी है। तो पहली लड़ाई मोहम्मद साहब कौन है? बसरी स्वरूप मोहम्मद जो है, जो हमारे लिए संदेश लाए थे। उनसे पहली लड़ाई 40 वर्ष तक, जब तक मोहम्मद साहब महराज में नहीं गए तब तक उनसे संघर्ष करते। उनके चाचा अबू जहल थे, इनको अनेक प्रकार के कष्ट देते थे। जब मोहम्मद साहब निकलते थे तो उनके मार्ग में कांटे बिछा देते थे। ऐसे अनेक कष्टों का सामना 40 वर्ष की उम्र तक मोहम्मद साहब उनके यारों को करना पड़ा। पीछे से खबर परवरदिगार है। और पीछे दूसरी सूरत बल्कि सूरत सतगुरु देवचंद जी महाराज से 40 वर्ष तक, जब तक उनको दीदार नहीं हुए 40 वर्ष, तब तक अनेक कष्टों का सामना सतगुरु देवचंद जी महाराज ने भी किया। फिर परवरदिगार ने देखा कि मेरी अंगना दर दर भटक रही है, तो उनके हृदय में आकर के विराजमान हो गए। श्री जी साहब की और रोसो लड़ा इंद्रमयान है। और श्री जी तीसरी लड़ाई क्या है? 40 वर्ष श्री जी साहेब जी हकी स्वरूप बसरी मलकी और हकी स्वरूप, उनके दिन से 40 वर्ष तक, जब तक हफ्सा में धनी नहीं बैठे और तब तक दज्जाल प्रवृत्ति के लोग जो है लड़ते रहे। संघर्ष और सुंदर साथ से लड़ाई होती रही। इस दरमियान बिहारी जी के बैठ के यह बड़ा कुफरान तो है। कैसे संघर्ष किया दज्जाल ने स्वामी जी का? तो बीच बिहारी जी के बैठ के, बिहारी जी महाराज के हृदय में दज्जाल बैठ गया और तरह तरह से इनको परेशान किया गया। इन सारों की सहायती लिखी अल्लाह कलाम में। इन सारों की सहायती लिखी अल्लाह कलाम। सारो सुंदर साजी, सारो बहुवचन। इन सारों, कौन सारों? बसरी मलकी हक्की, इन सारों की, तीनों की सहायती माने साक्षी कहाँ लिखी है? अल्लाह कलाम, कुरान के अंदर लिखा है। ये बसरी मलकी हक्की तीन स्वरूप जब आएंगे तब दज्जाल प्रवृत्ति के लोग 120 वर्ष तक 40 इनसे संघर्ष करेंगे। सो मोमिन भीतर अपनी आंखें खोले खलक आम है। सो भी तक मोमिन अपनी आंखें खोले खलक आम। ये भी तक, ये वृत्तांत कुरान के अंदर देख करके ये तो हमारी लीला है, हमारी ये लीला समझ करके ये इनके जो रहस्य है सारे संसार वाले नहीं समझते, ये मोमिन समझेंगे। ये पत्र हमारा आया है, उसमें सारी हकीकत हमारी आई है और मोमिन जो है सारे संसार के सामने ये रहस्य को खोल करके स्पष्ट करेंगे। विरोध सारा विश्व का भागत इन बीतक, विरोध सारा विश्व का भागत इन बीतक। विरोध सारे विश्व में क्या फैला है? एक परमात्मा को लेकर के। हिंदू कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे हम पाक, दोनों झगड़ रहे हैं। ये कहते हैं हमारा परमात्मा खुदा अल्लाह ताला बड़ा है, ये कहते हैं हमारे परमात्मा। तब ये बीतक क्या कर रही है? भागत सा विरोध। जो विरोध बचा था इस बीतक के माध्यम से जब स्वामी श्री प्राणनाथ जी आए, इन्होंने वेद और कत्तेब को मिलान करके एक परमात्मा की पहचान करवा दिया। एक परमात्मा कौन है? तो कत्तेब ग्रंथ के अंदर लिखा है कि आखिरी जमाने का खाविंद आखिरुल जमान इमाम मेहंदी को आना है। और वेदों में लिखा है कि बुद्ध निष्कलंक अवतार आना है। इन दोनों को उनकी भविष्यवाणी के अनुसार, उनके धर्म ग्रंथ के अनुसार ही एक परमात्मा की पहचान स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने करवा दी। सबको पहचान होगी पहुंचे कदम हक। जब सबको स्वामी श्री प्राणनाथ जी के द्वारा एक परमात्मा की पहचान होगी तो सारे संसार के लोग स्वामी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाएंगे। सेवे सब मोमिन को पहचान के निस्बत, और सारे संसार के लोग जो है ब्रह्मज्ञान को सेवा पूजा उनकी वंदना करेंगे। कैसे करेंगे? पहचान के निस्बत। कह रहे ये तो पूर्ण परमात्मा की अंगना है, ऐसा पहचान करके उनकी सेवा करेंगे। भूल माने अपनी वक्त हुआ क़यामत, और भूल मानेंगे सारे संसार के लोग कब? वक्त हुआ क़यामत। जब अध्यात्म जागृति का समय होगा ना तब पश्चाताप करेंगे। हाय हाय, ये मोमिन हमारे यहाँ आए थे, इनको हमने अनेक प्रकार से कष्ट दिया है। इस तरह से पश्चाताप करते हुए अपनी भूल मानेंगे। सिताबी चारों फूट में पसर गई पहचान है। शीघ्र ही चारों खूटों में, चारों दिशाओं में इमाम मेहंदी स्वामी श्री प्राणनाथ जी की पहचान सब जगह पसर गई। तब सब कोई दौड़िया ले लेके ईमान है। तब सारे संसार के लोग
उनके प्रति, स्वामी श्री प्राणनाथ जी के प्रति, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, हिंदुओं को विजय बुद्ध निष्कलंक अवतार के स्वरूप में दिखाई दे रहे, मुसलमान को आखिर जमा इमाम मेहंदी के स्वरूप में दिखाई दे रहे, सब भाग भाग करके उनके चरणों में आ गए। श्री देवचंद जी के स्वरूप की मूल जन्म की भी तक श्री देवचंद जी के स्वरूप की मूल जन्म की भी तक संवत 1638 से लेकर के संवत 1638 से 1752 हक है। 152 हक है। संवत 1638 से लेकर के 1752 हक है, अर्थात 100 संवत 1638 से लेकर के 1752 तक 120 वर्ष तक दो तनों में, कुरान में लिखा हुआ है कि रूह अल्लाह आएंगे तो दो तनों में बैठ करके 120 वर्ष तक लीला करेंगे। मास आसो सुदी चतुर्दशी इत मास सुदी 14 से, मास आसो सुदी चतुर्दशी संवत 1638 से लेकर के आसो सुदी 14 से, तो वो तब तक, और संवत 1748, संवत 1638 से लेकर के संवत 1748 कितना होता है? बरस 110 ऊपर मास चरस 4 सरस है। तो कितना हुआ? 110 वर्ष और 4 महीना श्रेष्ठ हो जाते हैं। संवत 1638 से लेकर के संवत 1748 तक सो सब में क्या है भाई, छिपी रही लगा रहे, सो सब में जाहिर रही छिपी नहीं। संवत 1748 में आखिरी वाणी मार्फत सागर का जब अवतरण हुआ बंगला जी दरबार में पद्मावतीपुरी धाम में, तो क्या हुआ? मार्फत का अर्थ होता है पूर्ण पहचान, पूर्ण सूर्य उदय हो गया, ज्ञान का प्रकाश पूर्ण हो गया। 48 में संवत 1748 में संपूर्ण वाणी अवतरित हो गई। इस ब्रह्म वाणी के द्वारा सारे संसार में फैल गई, तो ब्रह्म लीला जाहिर हो गई। जब छिपी न रही लगा रहे, जरा मात्रा में वो ब्रह्म लीला संसार में छिपी नहीं रही। दिन क़यामत के इनसे बड़ी जाहिर परवरदिगार है, दिन क़यामत के इनसे बड़ी परवरदिगार, दिन क़यामत इनसे किससे? ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अध्यात्म जागृति का समय निश्चित किया। मशरक और मगरब से थोड़ी आवत खलक है, मशरक और मगरब से थोड़ी आवत खलक है। जब इमाम मेहदी स्वरूप की पहचान हो गई, ये तो रब्बे आलमीन है। हिंदू के लिए विजय बुद्ध निष्कलंक अवतार है, मुसलमानों के लिए आखिरी जमा इमाम मेहदी है। तो मशरक माने पूर्व दिशा के मानने वाले हिंदू लोग, और मगरब पश्चिम दिशा के मानने वाले मुसलमान लोग, ये सब भागते हुए स्वामी जी के चरणों में आ गए। ताको नियत माफक दीदार पावत हक है, ताको नियत माफक दीदार पावत हक। उनको जो जैसी भावना लेकर के स्वामी जी के प्रति आए, उसी के अनुसार स्वामी जी के दर्शन लोगों मिले हैं। जो जैसा मनोरथ है मन में, जो जैसी भावना लेकर के मन में मनोरथ लेकर के आए हैं, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। पूर्ण सभी होते हैं सोबत मोमिनों से, तो पूर्ण कैसे होती है? सोबत मोमिनों की बरकत से आने वाले लोगों की मनोकामना पूर्ण होनी है। श्री मोहम्मद के साथ जी ये मेरे हक है, श्री मोहम्मद स्वरूप स्वामी लाल दास जी कहते हैं, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अपार कृपा मोमिनों के ऊपर है। जैसा ईमान जिनका वो माफक है, जैसा ईमान, जैसा जिनका विश्वास है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति, वैसा ही फल उनको प्राप्त होता है। श्री देवचंद जी के अमल में 7 को सुख हुआ अंग, श्री देवचंद जी के अमल में 7 को सुख हुआ अंग। अब यहाँ सदगुरु देवचंद जी के यहाँ जो चर्चा हो रही है गांधी भाई के यहाँ, अब किस तरह से मेरा ठाकुर के परिवार में पहुंचेगी बात, उसका प्रसंग चल रहा है। तो सदगुरु देवचंद्र जी के जीवन काल में सुंदर साथ के अंग में खूब आनंद हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सदगुरु जो है देवचंद जी महाराज सुंदर साथ में बीच में बैठ करके अखंड ब्रज अखंड रास की परमधाम की लीला का जब वर्णन करते हैं, सुंदर साथ आनंदित हो रहे हैं। इनकी चर्चा सुनते आवत नहीं उमंग, स्वामी जी सदगुरु देवचंद जी के मुखारबिंद से चर्चा ऐसी अखंड सुन करके सुंदर साथ को आनंद समाता नहीं है। गांधी भाई से भी खबर सोई नित्य, अब सदगुरु देवचंद जी महाराज गांधी भाई के घर में है, घर में विराजमान है। तो गांधी भाई जो है सुंदर साथ भी गांधी भाई के घर में आ रहा है। तो गांधी भाई सुंदर साथ की और सदगुरु देवचंद जी महाराज की सेवा जो है प्रेम से करते हैं। उत्साह और रसोई का आयोजन बड़े आनंद से करते हैं। नहीं हाथों से ही हुआ अंग में उमंग। और गांधी भाई ऐसा नहीं कि मन में कहाँ से ये आ गए, तो
तो ऐसा नहीं, अंग में उमंग लेकर के, उमंगित होकर के, आनंदित होकर के नए नवीन प्रकार की रोज की सेवा सुंदर साथियों सतगुरुदेव चंद जी महाराज की करते हैं। कोई नया जो अभी निज धाम में, बीच इन निज धाम, कोई नया व्यक्ति सुंदर साथ धाम के सुंदर साथ में सम्मिलित होता है तो क्या होता है, तो श्री देवचंद जी सुख पाभी सो कहता वो इष्ठा में। तो सतगुरुदेव चंद जी महाराज को बहुत आनंद होता है। जो आनंद उनको होता है नया सुंदर साथ के आने से, वो उसका वर्णन नहीं हो सकता है। कोई नया साथी को ले अभी समझाए के दिन में, और कोई सुंदर साथ कोई नए व्यक्ति को समझा बुझा करके निजानंद संप्रदाय में लाता है तो फिर ऊपर राजी हो गई क्या नेकी करण से। तो वो लाने वाले सुंदर साथ पर भी सदगुरुदेव चंद जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और मन में सोचते हैं कि इनके ऊपर हम क्या ऐसा उपकार का काम करें जिसको इन्हें हमारा ये काम कर दिया है सुंदर साथ की जागने का। दिल में साता बनता करे मनोरथ मन में, और मन में यही इच्छा रहती है सदगुरुदेव चंद जी महाराज के ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ जागृत हो जाए। आदर हो गए किनका ये धाम की संयम और में। कोई नया सुंदर साथ आता है तो उनका सम्मान करते हैं सदगुरुदेव चंद जी महाराज, ये तो हमारे परम धाम की सैया है। इन भौम में देखिया सात धनी श्री धाम है, इन भौम में देखिया सात धनी श्री धाम। सतगुरु देवचंद जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि ये मायावी संसार में ही तो इन ब्रह्मांगना को देखने का सौभाग्य मिला। ये धाम धनी की अंगना है, इनको देखने का, इनको खोज करके निकालने का सौभाग्य मुझे मिला है। कौन व्रत इसको करो पूरो मनोरथ में। तो इनसे कौन सा ऐसा व्रत करूं इनकी सारी मनोकामना ब्रह्मांगनाओं की पूर्ण हो जाए, मैं ऐसा कौन सा काम करूं। इनको श्री राज भेजिया क्यों हम नियामत। अब ये सतगुरुदेव चंद जी महाराज मैंने विचार कर रहे हैं कि इनको श्री राजे भेज दिया, क्योंकि जब पहली मुलाकात हुई थी सतगुरुदेव चंद जी महाराज की तो उन्होंने कहा सात धनी वो सात कहाँ है, हम इनको कैसे ढूंढेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं भेजूंगा तमाम उस सात को मैं भेजूंगा। तो सतगुरुदेव चंद जी महाराज कहते हैं इनको राजे भेजिया, धनी स्वयं इन ब्रह्मांगनाओं को मेरे पास भेज रहे हैं तो इनको मैं देऊं धाम की नियामत। धाम की नियामत क्या है, न नियामत माने खजाना, तारतम ज्ञान रूपी खजाना इन ब्रह्मांगना को दूं। ये कौन बात सुख का भी सोई करो मैं कितने। ये ब्रह्मांगना है कि आत्मा किस प्रकार सुखी हो वही मुझे कार्य करना है। ये श्री धाम से आए खेल माया का देखन है, ये ब्रह्मांगना है माई संसार में दुख रूपी खेल देखने के लिए आई है परम धाम से, तो इनको मैं क्या सुख दूं। इनको खबर कछु नहीं पर मैं पहचाना संयम है। ये ब्रह्मांगना आकर के भूल गई, मायावी संसार में आकर के अपने आप को भूल गई, अपनी सुभान को भूल गई, अपने घर को भूल गई, अपने प्रियतम को भूल गई। इनको कुछ भी जानकारी नहीं है पर मैं पहचाना दूं इन्हें। मेरे अंदर धनी पहचान बैठे हैं तो वे तो पहचान रहे ये अंगना है, ये हरक बाई की वासना है, ये गुणवंती बाई की वासना है, धन बाई की वासना है, इंद्रावती की वासना, मैं तो पहचान रहा हूँ। ये पड़े माया मैंने कोई गए पर्वत से। ये ब्रह्मोमीन तो माया मोह रूपी संसार में आकर के परवश हो गए, ये इसमें लिप्त हो गई, ये परवश हो गए, इनको कुछ पहचान नहीं है। इनको समझाने कौन देवे है जस से, इनको समझाने कौन लेवे जस। सदगुरुदेव चंद जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मांगनाएं संसार में आकर के भूल गई है, इनको ये समझाना है कि ब्रह्मांगनाएं तुम्हारा घर तो परम धाम है, तुम वहां से संसार का खेल देखने आई हो। इस तरह से समझाने का कौन यश लेगा। मैं पार निकलो ढूंढ के तारो साथ। तो सदगुरुदेव चंद जी महाराज विचार कर रहे हैं कि मैं इस नवतनपुरी से कहीं अन्यत्र जाऊं और ये ब्रह्मांगनाएं जो सब जगह जगह आई है इनको खोज खोज करके इनकी आत्मा को जागृत करके अपने घर ले जाऊं। श्री धाम ने इनके पकड़ाए हाथ, मुझे अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा धाम धनी ने इन ब्रह्मांगना के हाथ मेरे हाथ में थमाए है, इसलिए इनको जागृत करने का दायित्व जो है धनी ने मुझे सौंपा है। मेहनत को करना जरूर है, इन ब्रह्मांगना को जागृत करने का परिश्रम मुझे अवश्य करना है। इस बात के साथ भी आगे चर्चा कर चलावे पूरे। ऐसा विचार करके सदगुरु महाराज धनी श्री देवचंद जी महाराज सुंदर साहब के सामने अधिक से अधिक चर्चा कर रहे हैं। नित्याने चर्चा हो है सो प्रीति को हम बीतत है। नित्याने प्रतिदिन गांधी भाई के घर में सदगुरु देवचंद जी महाराज चर्चा कर रहे हैं
अखंड ब्रज अखंड दास की वो परम धाम की चर्चा कर रहे हैं। तो जो सुख मिलता है उसका वर्णन, उसका वृतांत कहाँ तक आपको बताएं। आप रहे नजर में आज्ञा दई मोहे हक। आज्ञा दई मोहे हक का सदगुरु देवचंद जी महाराज मन में विचार करे कि धनी ने हमें आदेश दिया इन ब्रह्मंगना को जगाने के लिए, इसलिए सुंदर साथ मेरी नजर से ओझल नहीं होना चाहिए। अजवाई भतीजी मेघबाई की रहे गांधी के घर में है। अजबाई भतीजी मेघबाई की, अजबाई कौन है? गांधी भाई की लड़का की बहू है, माने पुत्र वधू है, गांधी भाई की पुत्र वधू है। श्याम जी को ब्याही है तो गांधी भाई के घर में रहती है। और मेघबाई क्या है? मेरठ ठाकुर की भाभी है, हरवंश ठाकुर की पत्नी है मेघबाई। और जो अजबाई की बुआ लगती है, श्याम जी को ब्याही थी हुई बात इनसे। ये अजबाई की शादी श्याम जी से हुई थी। उनके द्वारा, अजबाई के द्वारा मेरठ ठाकुर के घर में ये जो आड़िका लीला हो रही है वो समाचार पहुंचेंगे। मेघबाई हरवंश से आवे आवे अजबाई है। मेघबाई जो है हरवंश ठाकुर की धर्म पत्नी है और गोवर्धन मेरठ ठाकुर की मतलब बड़े भाई पर भाभी है ये। तो उनके घर में अजबाई की बुआ है मेघबाई। तो रोज प्रतिदिन अजबाई जो है मेघबाई के पास जाती है। एक गांधी घर में श्री राज की मेहरबानी आई। देखिए गांधी भाई के घर में श्री राज की मेहरबानी आई। वो कहती है जाकर के वहाँ जो गांधी भाई के घर में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा अवतरित हो रही है, उनकी कृपा के द्वारा आड़िका लीला हो रही है। ये सारी लीला का बात जो है गांधी भाई की उनकी बहू है अजबाई वो वहाँ बताती है अपनी बुआ के यहाँ। श्री राज ने देवे दीदार है आरोग्य पेड़ तीन है। बुआ हमारे यहाँ श्री कृष्ण आते हैं और 3-3 बार भोजन करते हैं। बीच में और बुआ जिमते हुए श्री कृष्ण क्या करते हैं? बीच बीच में वस्तुएं भी मंगाते हैं और बीच में स्वाद भी बताते जाते हैं कि आज अमुक वस्तु फीकी क्यों की है और आज अमुक वस्तु में नमक क्यों ज्यादा डाल दिया जो खारी हो गई है। तो इस तरह से स्वाद भी बताते हैं बुआ। बोलते आरोग्य और भगवान कई भात है। और फिर आरोग्य के बाद क्या करते हैं बुआ श्री कृष्ण? कंबोल माने के पान की पीड़ा भी देते हैं और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ भी देते हैं। जमुना जल अला खल चल दिखावे एकांत। और एकांत में ले जाकर के सुंदर साथ को क्या करते हैं? परम धाम की जमुना जी है वो कल कल करती बहती हुई उसके दर्शन करवाते हैं। सैयन को कंचन की एक दिन कसैली थी। एक बुआ एक दिन तो क्या हुआ? इसी सुंदर साथ को कंचन की सोने की कसेड़ी भेंट में दे दिया। कोई दिन कछु देवी क्यों करे नित्य शादी। कोई दिन कोई वस्तु देते हैं तो कोई दिन कोई वस्तु देते हैं। इस प्रकार क्यों करे नित्य शादी। शादी का अर्थ होता है सुंदर शादी खुशी। ऐसा इस तरह से सुंदर साध को आनंदित करते हैं। अजवाई नित्य बात करें धनी निर्धार। तो रोज प्रतिदिन अजवाई आती है मेघबाई के यहाँ और परमात्मा के जो दर्शन होते हैं कृष्ण लीला के वो सारी हकीकत अपने बुआ को बताती है। हम तो नित्य करते हैं तुम करो दीदार। हे बुआ हम तो प्रतिदिन उनके दर्शन करते हैं, आप भी चलिए, आप चल करके उनके दर्शन करिए। तब मेघबाई ने कही जाओ गोवर्धन तुम। तब मेघबाई ने कहा अपने देवर गोवर्धन से, हे गोवर्धन ये प्रतिदिन रोज रोज आती है अजबाई कहती है जाकर के तुम जाकर के देखो वहाँ खबर की फिर बुला ले जाओ हमें। वहाँ जाकर के तुम वहाँ की जानकारी लो। जाइए अजबाई कहती है वो वैसे ही है क्या? वहाँ की जानकारी लेकर के आओ फिर हम भी जाएंगे वहाँ। श्री गोवर्धन की सो पहले गई सोबत। तो फिर पद्मा जो है गोवर्धन भाई की धर्मपत्नी पद्मा है। गोवर्धन भाई ने अपनी पत्नी पद्मा से कहा पत्नी से जाओ पद्मा तुम देख करके आओ। बातें करी तो पद्मा ने वहां से आकर के वहाँ बताया कि नहीं हमने भी कृष्ण लीला को प्रत्यक्ष रूप में देखा है वहाँ। गोवर्धन गए क्या लगे करम में। तो पद्मा के कहने से गोवर्धन भाई गए गांधी भाई के यहाँ और देवचंद्र जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया उनने। मैं शरण तुम्हारे आज्ञा जग अपने आत्म में। तब सदगुरु देवचंद जी महाराज से कह रहे हैं गोवर्धन भाई ये धनी हम आपके चरणों में आए हैं और अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए आए हैं। संवत्सर 1687 ये कार्तिक में मजकूर है। संवत्सर 1687 है और कार्तिक के महीना में ये हकीकत हुई है कि मेरठ ठाकुर के घर में इस तरह से उनकी खबर पहुंची है। यहाँ से उदय भई उदय मूल अंकुर। यहाँ से उदय हुई, यहाँ से वो ब्रह्मलीला उदय होना है। उदया मूल अंकुर जो गोवर्धन भाई के अंदर गुणवंती भाई की वासना है वो अंकुरित हुआ उदय।
चुगली खाई कोतवाल सो के कायस्ती घर रे। अब यहाँ बीच में एक घटना घटित होनी है सुंदर साथ जी। जब ये ऐसी कोई चर्चा होती है, ब्रह्म ज्ञान की जब बात होती है, तो वहाँ के जो पंडित लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने भी किसी द्वारा कोतवाल के यहाँ एक शिकायत करवा दिया कि क्या करवा दिया सब शिकायत, जोरू मर्द बैठते हैं तुम क्यों ना ले खबर रे। तो कोतवाल के यहाँ से शिकायत कर दी कि गांधी भाई के घर में, कायस्थ के घर में जोरू और मर्द अर्थात औरत और मतलब स्त्री और पुरुष एक साथ बैठते हैं रात भर, तुम वहां जाकर के जांच पड़ताल क्यों नहीं करते हो। तो चौकीदार पढ़वाए दिए तुम जाए ले आओ बात है। तुम जाए ले आओ बात। कोतवाल ने तो सिपाही को भेज दिया, जाओ वहां से सारी जानकारी लेकर के हमारे पास आओ। मौसम आए जहर करो सुख होए विख्यात है। वहाँ जो कुछ भी होता हो वो आकर के मुझे प्रत्यक्ष में बताओ कि क्या हो रहा है वहाँ। सो चुगल दिखाए पीछे फेरा ये चले जाए सामने दीपक। सो चुगल दिखाए पीछे फेरा ये सामने चले जाए सामने दीपक। वो चुगल ने कहा वो जो घर में जो दीपक जल रहा है ना वही होता है। तो वो जो सिपाही थे वो दीपक देखते हुए आगे चले जा रहे हैं। छे न आवे तिनका जहाँ लगे मन सख्त है। जहाँ लगे मन सख्त, वो दीपक कहीं छोड़ ही नहीं मिल रहा है। जब तक मन में संदेह था तो सिपाहियों के, तब तक वो दीपक के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। एक तरफ कुएं पर चार पहर रात है। एक सिपाही को कुआं के चारों तरफ दीपक दिखाई दे रहा है। तो चार पहर रात्रि, संपूर्ण रात्रि कुआं के चक्कर ही काटता रहा, उसको दीपक वहां दिखाई देता रहा। तू जब 12 पोस का पंथ किए जाते और दूसरे सिपाही को सीधे सीधे दिखाई जा रहा है। तो दीपक के आगे चलता चलता चलते जा रहे, सामने दीपक दिखाई जा रहा है। तो 12 कोस अर्थात 24 माइल तक तो दीपक देखता हुआ चला जा रहा है। चाय निकला धरोल में कहा भाई बदल रहे। तो वो चलते चलते कहाँ निकला, धरोल पहुंच गया। और धरोल पहुंचा तो प्रातः काल हो गया, वो संपूर्ण रात चलता रहा। मुझे पनिहारी को मैं कौन गांव देखत नजर रहे। तो पनिहारी से पूछ रहा है, प्रातः काल पनिहारियां पानी भर रही है, उनसे पूछ रहा है कि भाई ये बहन ये कौन सा गांव में देख रहा हूँ। अरे कैसी बात करते है कि जो हो दीवाना। जो हो दीवाना, तुम कैसी बात, तुम सिपाही हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए कौन सा गाँव है, तुम दीवानों जैसी बात कर रहे हो। शहर मोवर जी का तूने जाना है, तूने जाना है अपना। ये शहर तो मोहर जी का है, तुमने अपना समझ लिया क्या। सियाए के पीछे फेरा आया मुरब के घर रहे। तो वो सिपाही जो था खींच कर वापस लौटा और लौट कर अपने घर आ गया। घर में बड़ी दुचिताई लगी लड़ाई लग फजर रहे। लगी लड़ाई लग फजर, घर में दुचिताई बनी दुविधा। दोनों सिपाहियों के घर में दुविधा मच गई कि पूरी रात हो गई क्यों नहीं आए। तो फजर माने सवेरे तक घर में लड़ाई मची रही। लड़ाई किसके हो साथ होगी, तो बहू कहती है सास से तुम किटकिट करती रहे आज मेरा पति नहीं आया, और सास कहती है तुम झगड़ती रहती हो इसलिए मेरा बेटा नहीं आया। दोनों में रात भर लड़ाई चलती रही, सवेरे तक होते रहे, तब तक लड़ाई चलती रही। दोनों के घर में बड़ा जो बढ़िया शोर है। दोनों सिपाही के घर में शोर मच गया कि गए तो गए कहाँ ये लोग, रात भर अभी तक नहीं आए ये लोग। एक दूसरे को पूछते कहो खबर कछु और है। तो दोनों सिपाहियों के घर वाले एक दूसरे से पूछते हैं कि कोई जानकारी मिली क्या इन लोगों की। फजर को आए के दोनों कहीं बीतक तो दोनों सवेरे जब आए दोनों सिपाही, तो दोनों ने अपना अपना वृतांत सुनाया। एक ने कहा हम तो रात भर कुआं के चक्कर काटता रहा, दूसरा कहता हम तो दीपक के सामने चले गए तो धरोल पहुंच गए थे। दोनों ने अपना वृतांत सुना दिया। इन चुगले हमको मारिया ले आया दिल में सत्य है। ये चुगलखोर ने तो हमें आज मार ही डाला था, ये नाहक में हमारे मन में संदेह उत्पन्न कर दिया। न वो दीपक मिला न वो कोई लोग मिले हमें। आए कोतवाल के यहाँ बातें करी बनाए। तब दोनों सिपाही मिलकर के कोतवाल के पास आए और सारा संपूर्ण वृत्तांत रात्रि का बता दिया उनको। जो चुगल हमको मिले को मारे गर्दन ताए। और कोतवाल से कहा दोनों सिपाहियों ने अगर वो चुगल मिल जाए फिर तो गर्दन मरोड़ करके हम मार डाले। हमको इन चुगल ने मार डाल दिया। चुगल ने ऐसा हमें बताया, ये तो आज हम मार ही डालते चुगल, इसने ऐसा मार्ग हमें बताया था। न कोई वहां मिला न दीपक मिलन, कुछ नहीं हुआ। ऐसी बताई सूझ न कोई ऐसा स्थान बताया था उस चुगल ने कि कुछ सूझ नहीं रहा था हम लोग को रास्ता। इन बात कई मार दे और लाखों दिए निशान है। इन बात कई माजी और लाखों दिए निशान। स्वामी लालदास जी कहते हैं सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के स्वरूप की पहचान करवाने के लिए उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अनेक चमत्कारी घटनाएं घटित हुई। जिस तरह से आड़ी का लीला करना,
कंचन की कसेड़ी देना, जमुना जी का प्रकट होना, ये ऐसे अनेक चमत्कारी घटनाएं घटित हुई और उनको सर्प की पहचान करवाने के लिए अनेकों निशान लिए। ये चुगल वगैरह को लौटाना ये सरल काम नहीं है, ये सारी चमत्कारी लीला सदगुरु देवचंद जी महाराज के स्वरूप की पहचान करवाने के लिए क्या था। पर साथ कोई न समझे कछु न हुई पहचान, पर कोई भी सुंदर साथ उनके स्वरूप को नहीं पहचान पाए, उनको किसी को नहीं समझ में आया। संवत 1675 आसो वदी 14 नाम है। संवत 1675 है और आसोवदी 14 है। आसोवदी इसलिए है, ये जो है गुजराती और मारवाड़ी कैलेंडर के हिसाब से वहाँ गुजरात में भादो है, यहाँ आसो है। तो आसोवदी 14 के दिन मेरा ठाकुर का जन्म है। प्रथम जाम और बार रवि प्रकटे धनी श्री धाम है। प्रकट मतलब प्रथम पोहर है, 9 बजे का समय है, रविवार है और धाम के धनी का प्रकटन मेरा ठाकुर के तन में हो रहा है। हल्लार देश कोई नौतन है उधर भाई धन में, और हल्लार देश है सौराष्ट्र नौतनपुरी, और वहाँ तनवाई के यहाँ उनके कोख से इनका जन्म हुआ मेरा ठाकुर का। श्री केशव ठाकुर पिता कहिए श्री राज प्रकटन ने। श्री पिताजी का नाम केशव ठाकुर है, उनके घर में मेरा ठाकुर के अंदर धाम धनी का प्रकटन हुआ है। सब भाई बेले रहते हैं, सामाजिक में सिदार है। सब भाई बेले रहते हैं, तो इनके 5 भाई हैं, मेरा ठाकुर के 5 भाई है। सबसे बड़े सामले ठाकुर, उनसे छोटे हरवंश ठाकुर, उनसे छोटे गोवर्धन भाई, और उनसे चौथे नंबर के स्वयं आप है, और 5वें नंबर के छोटे भाई उद्धव ठाकुर है। सभी भाई जो है साथ में रहते हैं, और उसमें सामने ठरका जो भाई है वो सबसे आगेवान है, उनका चलता है घर में। बड़ा गोवर्धन भैया जो धाम लीला में खबरदार है। और मेरा ठाकुर से बड़े भाई गोवर्धन है, वो सबसे पहले धाम लीला में सावधान हुए थे। उनके घर में परिवार में से सबसे पहले सदगुरु देवचंद जी महाराज के चरणों में आए थे। श्री देवचंद जी पूरी नाम करने आए यहाँ सकते। और श्री देवचंद जी महाराज उमरकोट से चल करके नौतनपुरी में रहने लगे थे। सेवा गोवर्धन करे पहुंचा नजीक वक्त क़यामत, पहुंचा नजीक वक्त क़यामत। गोवर्धन भाई उनके चरण में आए थे संवत 1687 में। तब से लेकर के जब तक इन्होंने अपना शरीर का परित्याग नहीं किया, तब तक जीवन पर्यंत गोवर्धन भाई ने धनी श्री देवचंद जी महाराज की सेवा साक्षात धनी मान करके की है। पहले मिला गोवर्धन का श्री देवचंद जी से। सबसे पहले उनके परिवार में गोवर्धन भाई का ही देवचंद जी महाराज से मिलाप हुआ है। कहाँ से रात जो दीदार की बात निकले घर में, और वहां से वो गए थे, वहां देखते हैं आड़ी का लीला, कृष्ण लीला देख करके घर में आते हैं, तो घर में उसी कृष्ण लीला की बातें करते हैं। तब कहा गोवर्धन को ले जाओ तुम्हें। तो ये चर्चा मेरा ठाकुर भी सुनते हैं घर में। तो मेरा ठाकुर अपने भाई गोवर्धन से कहते हैं, हमें भी आप अपने साथ वहां ले चलिए, हमें वो लीला देखनी है। ये हो गई बिना श्री देवचंद जी को तो गोवर्धन भाई कहते हैं कि अगर कभी देवचंद जी महाराज की आज्ञा के बगैर हम आपको नहीं ले जा सकते हैं। गोवर्धन के संगे चले श्री महाराज। तो जिद करके हठ पूर्वक अपने बड़े भाई गोवर्धन के साथ मेरा ठाकुर चल दिए। हाथ छुड़ा के गए, रोए गिरे इनका आज। तो गोवर्धन भाई ने मेरा ठाकुर का झटक करके हाथ छुड़ा लिया, और मेरा ठाकुर गिर पड़े और साथ जाने के लिए रोने लगे। गोवर्धन ने श्री देवचंद जी सुखाए। तो अब वहां आकर के देवचंद जी के शरण में आकर के जो गोवर्धन भाई है उन्हें विनती किया, धनी आज मेरा भाई जो है रो करके साथ में लग गया था, आज रोए के पीछे लगे तब भाग के आया था। धनी आज मेरा भाई जो है जबरदस्ती साथ में लग गया था करके, जैसे तैसे भाग करके मैं आया हूँ आपके पास। अभी आज्ञा हुई श्री देवचंद जी ने ले आओ बुलाए श्री महाराज। तब उन्होंने आदेश दिया मेरा ठाकुर को कि गोवर्धन भाई को कि महाराज को लेकर के आइए आप। बाल वस्तु आवत सो होवे पूर्ण कार्य, सो होवे पूर्ण कार्य। बाल वही वस्तु आवत। बाल्य अवस्था में आत्मा निर्मल होती है, आत्मा पवित्र होती है, उसमें माया का प्रभाव नहीं होता है, इसलिए बाल्य अवस्था में ही सत्य वस्तु आती है। भगवान के 5 वर्ष प्राप्त। तो जो भक्त ध्रुव को भी अल्पायु 5 वर्ष की अल्पायु में
परमात्मा के चरणों की प्राप्ति हुई थी। इस बात से श्री महाराज को आवन जो तुम कितने, इसलिए गोवर्धन महाराज को तुम आने दो। अब गोवर्धन श्री महाराज को लेके चले साथ है। तब गुरु की आज्ञा पा करके गोवर्धन भाई महाराज को साथ में लेकर के सतगुरुदेव जी महाराज के चरणों में आए। कब आए चरणों लगे सिर पर धरे हाथ है। जैसे ही मेरा ठाकुर आए सतगुरुदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और सतगुरुदेव जी महाराज ने अपना आशीर्वाद सिर पर रख दिया और जैसे ही शरण में आए उनके पैर पड़े वैसे ही मेरा ठाकुर की जेब से 69 पातियां गिरी। 69 पातियां गिरी। सनंद के अंदर बड़ी पत्री में आती है कि सतगुरुदेव चंद जी महाराज ने 69 पातियां लिखिया धामधनी का पर, क्योंकि जागनी जो है नशा की जागनी मेरे तन से हो। उन्होंने कहा था राजी महाराज ने कि देवचंद्र तुम्हें पूछना हो पूछ लो, हम इस तरह से प्रत्यक्ष रूप में तुम्हें दर्शन नहीं देंगे। तो फिर ये पत्र लिख करके अजबाई को देते हैं रोज। देवचंद्र जी महाराज पत्र लिख करके अजबाई को देते हैं कि जी कृष्ण आते हैं उनको दे देना। इस तरह से 69 पातियां लिखिया कि जागनी जो है मेरे तन से हो। और एक तब हम सब सैया लिखी, सब सुंदर साथ ने मिलकर भी एक पत्र लिखा कि देवचंद जी महाराज के तन से जागनी का कार्य हो, पर एक भी पत्र का उत्तर नहीं दिया। जब मेरा ठाकुर उनके चरणों में आए वो सारी पाती उनके जेब से निकली। देवचंद्र जी महाराज समझ गए कि जागनी इनके तन से होनी है। 12 महीना धोए का ऊपर भाई 10 दिन जब इनके चरण में आए मेरा ठाकुर तो उस समय उनकी उम्र 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन की है। हमने सुना है कि चांद के पास जब आफताब आया तो चांद को अपनी रोशनी की पहचान हुई। चांद स्वरूप सतगुरु देवचंद्र जी महाराज है जिनका ज्ञान शीतलता प्रदान करने वाला है। और सूर्य स्वरूप कौन है? मेरा ठाकुर है। तो चांद के पास आफताब माने सूर्य आया तो चांद को भी अपने रोशनी की पहचान हुई, क्योंकि चांद को रोशनी सूर्य से मिलती है। तो ये सूर्य स्वरूप मेहराज, ये तो मेहराज, मेहर का अर्थ होता है सूर्य। अनंत सूर्य का राजा अनंत धर्म का ज्ञान लेकर के अवतरित हुआ है, ये मेहराज है। तो इस तरह से इनका ज्ञान कैसा है? शीतलता प्रदान करने वाला और आत्मा को कल्याण करने वाला। ये मेरा ठाकुर जब इनकी उम्र 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन की है तब सतगुरुदेव जी महाराज के चरणों में आए। तब मिले तो उन्हें पहचान लिया, ये तो खास मोमिन ब्रह्मंगना इंद्रावती की वासना है। मिलाप श्री देवचंद जी का 100 वर्ष की साहेब और मिलाप श्री देवचंद जी का 100 वर्ष श्री साहेब जी मेरा ठाकुर का मिलन देवचंद जी महाराज से हुआ। ये नौतनपुरी की भूमि आशिक और मासूक की मिलन भूमि है। आशिक और मासूक का मिलन हो रहा है। तो कब हो रहा है? संवत 1687 में 1687 और 1712 तक साथ में रहे। संवत 1687 मक्सर सुदी नवम में और संवत 1687 मक्सर सुदी नौम और यहाँ क्या होगा? अगन सुदी नौम। हिंदी में अगन सुदी नौम के दिन दोनों स्वरूप का मिलाप है। मिलाप श्री देवचंद जी सो हुए में और मिलाप श्री देवचंद जी का मिलाप हुआ और 7 की जमात में सम्मिलित हो गए। 12 बरस मास धोए ऊपर भाई दिन 4 है। 12 बरस और 2 महीना और 4 दिन हुए थे। तब क्या हुआ? तब से मिलाप का बात हुआ विचार है। तब से आंतरिक प्रेरणा हो रही है सदगुरु के चरणों में जाने की। तब से आंतरिक विचार हो रहा है मुझे भी सदगुरु के चरणों में जाना है। आएंगे चरणों लगे कभी नित्य है। जैसे चरणों में आए मेरा ठाकुर सतगुरुदेव जी के वैसे उन्हें वरद हस्त रखा तो उन्हें संपूर्ण निधि जो उनके अंदर थी वो उनको दे दी। उसी क्षण तत्क्षण उसी क्षण मेरा ठाकुर के हृदय में जागृत बुद्धि ने प्रवेश कर लिया। साकुंडा सुकुमार की की एकांत सुनाई बात और एकांत में ले जाकर वो समझ गए कि जागनी के तन से होना है, इसलिए एकांत में ले जाकर कहा कि साकुंडल और साकुमार जो विशेष आत्माएं वो खेल में आई है, इनको जगह ढूंढ करके जगह करके लाना है। मूल सर्व उनके हंस सकते हैं वो खेल में अपनी जाते हैं। मूल तन इनके हंस रहे, परम धाम में इनके मूल तन जो है हंस रहे, उनकी परात्म हंस रही, इसलिए खेल में ये सुखी है। इनको जगह करके लाना है,
ये अपनी जात ब्रह्मांगनाएं हैं। क्योंकि जब सुखी खेल देखने तो 12,000 आई है और 12,000 की तरह शाकुंतल कुमार कोई विशेष नहीं है, पर विशेष इसलिए है कि ये संसार में सुखी है। जब सुखी आत्माएं होती हैं उनको जगाना बहुत कठिन होता है सुंदर साथ जी। जब सुखी आत्माएं जब संसार में होती है तो नहीं राजी अभी मत ले जाओ, अभी तो हमारा काम अभी बाकी है, अभी नाती पोता देखना है, अभी बंगला 1 2 4 और हो जाए ये देखना है। जब दुखी आत्माएं होती हैं संसार में तो कहते धनी हमने खेल देख लिया, अब अपने घर ले चलो। तो सुखी आत्मा को जगाना बहुत कठिन होता है, इसलिए दोनों सुखी हैं, इनकी परात्मा हंस रही है, इनको जागा करके अपने घर लाना है। उस सरल मतलब उस समय जो सदगुरु चंद जी महाराज ने जो ज्ञान दिया उन्होंने अपने हृदय में धारण कर लिया। और बीज कुरान का तो देख जो चंदी में बीज कुरान का में जो छोटा सा ज्ञान उस समय अनुभव हो गया देवचंद्र जी महाराज की बात सुन करके कि कुरान के अंदर भी हमारी हकीकत छिपी हुई है। फौजी भाई उनको कहीं भाई वासना जाने फौजी भाई यमन माने मुसलमान थी, उन्हें परखा फौजी भाई निकली 7 बजे, अरे बटाका ले लो, टिंडा ले लो, टमाटर ले लो, चिल्लाई अरे अरे बुला बुला उनको। ये तो रहीबाई की वासना है परम धाम की अपनी, तो रहीबाई की वासना परखा उनने इनमें अपनी है बात ये करके श्री साहेब जी ने पूछा सतगुरु देवचंद जी महाराज से क्या मुसलमानों में हमारी ब्रह्मंगनाएं आई है क्या? तब श्री देवचंद जी कहा या में कोई वासना चाहने तो सतगुरु देवचंद जी महाराज ने कहा कि हाँ मुसलमानों में कोई ब्रह्मंगनाएं आई हुई है और इनके कुरान में अपनी पहचान है और इनका जो धर्म ग्रंथ कुरान है उसमें हमारी सारी हकीकत छिपी हुई है। हम तो इन कुरान को बहुत किया पढ़ने और हमने इनके ग्रंथ कुरान को पढ़ने का बहुत प्रयत्न किया, पर लोग जो जाहिरी लोग जो है भेदभाव पूर्ण दृष्टि करने वाले जो लोग हैं इस कुरान के ज्ञान को हमें नहीं लेने दिया, क्योंकि पहले बहुत बंदिश थी कि हिंदू लोग को कुरान नहीं देखने देते थे। आज तो बाजार में सरलता से मिल जाती है। हमारे आगे सब मेरा तुम्हारे इसलिए तुम्हारे लिए कहता हूँ कि ये काम तुमसे होने वाला है, बात तुमसे होगी, लीला आगे हो जब आगे लीला होगी। कौन सी लीला? जागनी लीला आगे होगी तुम्हारे तन से, तब ये कुरान का जो रहस्य है उसको तुम ही जाहिर करोगे, तुम ही खोल पाओगे। और इशारते तो सुन के कह ले तब और इशारते परम धाम की जो संकेतों में बात कही सतगुरु देव महाराज ने वो सब उन्होंने अपने हृदय में धारण कर लिया। बीज मात्र की लीला का सो पायो उस वक्त सब सो पायो उस वक्त सब। कौन से वक्त? पहली मुलाकात। पहली मुलाकात जैसे ही गए थे और जैसे ही ब्रह्मलीला का थोड़ा सा ज्ञान दिया तो बीज मात्र थोड़ा सा ज्ञान वो सब इन्हें अपने हृदय में धारण कर लिया था। नित्यों चर्चा सुनत है मिलके तो ढाक है। अब ये प्रसंग बदल गया। सो पायो उस वक्त सब, सो पायो उस वक्त सब। और इशारते परिधान की, और इशारते काम की, सुन के ग्रह लई तब। बीज मात्र इन्हें लीला का, बीज मात्र इन्हें लीला का, ओ पायो उस वक्त सब, सो पायो उस वक्त सब। ओ पायो उस वक्त सब, सो पायो उस वक्त सब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की।